मोदी को हराने के लिए 26 पार्टियों को लेकर बेंगलोर पहुंची सोनिया गांधी। इधर मोदी ने दिल्ली में बुलाई सबसे बड़ी बैठक। जिसने कभी लगाई थी कांग्रेस पार्टी की वार्ड, पीएम मोदी को मिल गया भारत के सबसे अमीर उस मुख्यमंत्री का साथ। मोदी को हराने के लिए इस बार खुद सोनिया गांधी मैदान में कूद पड़ी हैं और इधर पीएम मोदी को दिल्ली में ही हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी है। पिछली बार 21 और इस बार 26 पार्टियां मोदी को हराने के लिए मैदान में उतर आई हैं। इस बार न तो नीतीश कुमार और न ही लालू यादव बल्कि खुद सोनिया गांधी ने शतरंज के मोहरे बिछाए हैं। बेंगलोर में सोनिया गांधी के टेबल के सामने मोदी के सबसे बड़े विरोधी दुश्मन होंगे। लेकिन इधर दिल्ली में बैठकर 18 जुलाई को मोदी शाह कुछ ऐसा करने वाले हैं कि कांग्रेस क्या पूरे विपक्ष में सुनामी आने वाली है। एक तरफ सोनिया गांधी के साथ बेंगलोर में 26 विपक्षी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री आकर खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियां पहुंच गई हैं। ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन हिमाचल में हुई भारी बारिश की वजह से सोनिया गांधी ने अपना प्लान बदला और सभी विपक्षी दलों को हिमाचल की जगह बेंगलोर लेकर पहुंच गई। इस बैठक में सोनिया गांधी के साथ नीतीश, लालू यादव के साथ ही आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। मोदी शाह को पता है कि सोनिया गांधी सामने आई तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की प्लानिंग भी बहुत बड़ी है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी के हाई लेवल मीटिंग में बिहार के चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी से ओपी राजभर और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा को मीटिंग में भी शामिल होना है। लेकिन इसके बाद जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में जानकर कांग्रेस के अंदर भी खलबली मच गई है। जी हां, क्योंकि मोदी की इस मीटिंग में वो मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाला है जिसने कभी कांग्रेस को धूल चटाई थी और वो भारत का इस वक्त सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। ये चेहरा है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी के पिता कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। जगन मोहन रेड्डी भी कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, लेकिन अब अपनी पार्टी बनाकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस वक्त भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में मोदी के स्टेबल में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी शामिल हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू कभी मोदी के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब मोदी की शरण में आ गए हैं। क्या इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया जाएगा? और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में क्या होने वाला है, इसे समझिए। देश में इमरजेंसी के बाद पहली बार 1977 में विपक्षी नेता एक साथ आए थे। तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। उस दौरान जयप्रकाश नारायण की पहल पर जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार भी बनाई, लेकिन उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा नहीं बनाया गया था। इसके बाद जनता पार्टी ने अलग अलग दलों के समर्थन से 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। तब भी प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया गया था। फिर 1996 में भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी थी। इसके बाद ही प्रधानमंत्री के फेस पर चुनाव लड़ने की परंपरा शुरू हुई। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बिना चेहरे के चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस बार विपक्ष और कांग्रेस को लगता है कि मोदी के खिलाफ कोई चेहरा उतारना ही पड़ेगा। ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि राहुल को मोदी के सामने मैदान में उतार दिया जाएगा। सोनिया गांधी जब भी सामने आकर बीजेपी से मुकाबला करती हैं, कांग्रेस को इसका फायदा भी होता है। ऐसे में जब सोनिया गांधी बेंगलोर में 26 विपक्षी पार्टियों को लेकर बैठक कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बहुत बड़ी रणनीति बनेगी। विपक्ष की इस बैठक में यूपी से अखिलेश यादव भी शामिल है। दावा किया जा रहा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर आज मंथन होगा। वैसे सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष में फूट पड़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि एक टेबल पर आना तो आसान है, लेकिन सीटों से समझौता करना आसान नहीं होगा। बेंगलोर में बैठकर सोनिया गांधी भले 26 दलों को लेकर मोदी को हराने का प्लान तैयार कर रही हो, लेकिन इधर खुद पीएम मोदी 18 जुलाई को दिल्ली में महा बैठक करने वाले हैं और इसमें चिराग पासवान से लेकर जगन मोहन रेड्डी और ओपी राजभर जैसे वो बड़े चेहरे शामिल होंगे जो विपक्ष की हवा निकाल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पीएम मोदी और सोनिया गांधी खुद आमने सामने आ गए हैं, ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।